Welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover keywords of chapter 9. So, our first keyword is hand picking. Manually removing unwanted materials from a mixture used for a larger impurities like stones from rice. अगर आपको कोई मिक्सचर दे दिया जाए और उस मिक्सचर में से आपको अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट करना हो मैनुअली, फॉर एग्जांपल हैंड का यूज करके, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। और आप कहाँ पे इसको यूज में लाओगे? अगर आपको राइस से स्टोन सेपरेट करना हो, व्हीट ग्रेन्स से स्टोन्स को सेपरेट करना हो, तो आप नॉर्मली हैंड का यूज करके उनको सेपरेट कर लेते हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। आवर सेकेंड कीवर्ड इज सीविंग, सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीव। ठीक है, हुआ क्या, आप एक सीव का यूज करके, छलनी का यूज करके, जो भी एक मिक्सचर में पार्टिकल है, अगर उनकी साइज डिफरेंट है तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए आप सीविंग मेथड को यूज में लाओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि सीविंग में जो मिक्सचर है वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि आपको व्हीट फ्लावर में से अगर ब्रैन को, चोकर को अलग करना है या सैंड में से पेबल्स को सेपरेट करना है, तो आप सीविंग मेथड यूज में लाओगे। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है विनोइंग, यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। आपको अगर ऐसा मिक्सचर दे दिया गया है जिसमें एक कंपोनेंट का वेट थोड़ा कम है, मतलब वन कंपोनेंट इज लाइटर इन कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट, एक हैवियर है और दूसरा लाइटर है, तो हम ऐसे केस में विनोइंग मेथड को यूज में लाते हैं। और विनोइंग मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर को हम ब्लो कराते हैं। एयर जब ब्लो करती है तो ग्रेन्स में जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी हस्क है, चफ है, अगर वो लाइट वेटेड है तो एयर ब्लो होने के साथ दूर चला जाता है और जो ग्रेन्स या हैवियर पार्टिकल्स हैं वो पास में ही नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है एवेपोरेशन। व्हाट इज एवेपोरेशन? ये लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। ए प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न इनटू गैस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने पर, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जाए जिसमें वाटर में डिसॉल्व हो सॉल्ट, तो अगर आपको सॉल्ट और वाटर दोनों को फिर से सेपरेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप वाटर को हीट करिए, बॉयल करिए, जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो नीचे बॉटम में जो वाइट पैचेस रह जाएंगे, दैट इज सॉल्ट। इट मींस एवेपोरेशन के प्रोसेस से आप शी वो बॉडी से सॉल्ट गेन करते हो। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, सॉ डस्ट में से, वुड पाउडर में से अगर आप आयरन नेल्स को या आयरन के सब्सटेंस को सेपरेट करते हो तो कौन सा मेथड यूज में लाते हो? मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स हैं वो हैवी वेट होने की वजह से नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। अगर हम उस जिस भी पैन में या जिस भी बॉल में या बीकर में या ग्लास में वो पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड है, अगर हम उसे डिस्टर्ब ना करें तो हैवियर पार्टिकल्स बॉटम में सेट हो जाते हैं। बस इसी प्रोसेस को, बॉटम में हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स का सेटल हो जाना, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। लेकिन सेडिमेंटेशन के जस्ट बाद अगर हम केयरफुली जो भी वाटर है, जो भी लिक्विड है, उसको केयरफुली अगर हम दूसरे पैन में पोर कर लेते हैं सेटल हो जाने के बाद सॉलिड पार्टिकल्स को, तो हम कहते हैं उस प्रोसेस को डिकेंटेशन। लास्ट में टू मोर कीवर्ड्स हैं, एक है फिल्ट्रेशन और दूसरा है चर्निंग। अगर फिल्टर का यूज करके वाटर में या लिक्विड में जो डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम सेपरेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, टी से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है चर्निंग। अगर आपको बटर मिल्क से या कर्ड में से बटर को सेपरेट करना है तो चर्नर यूज करके जिस मेथड का आप यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं चर्निंग। आई होप ये सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आए हैं।
नेक्स्ट कीवर्ड में हम इसके बुक एक्सरसाइज वाले पार्ट को कवर करेंगे।